हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं क्लास 8th के लिए चैप्टर 11 क्षेत्रमिति। और बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्षेत्रमिति का पूरा परिचय दिया था और कुछ इम्पॉर्टेंट परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र बताए थे। और मैंने आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो प्रयास कीजिए के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कराए थे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। और साथ ही आप अपनी बुक भी अपने पास रखें जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट समझाती हूँ। प्रश्नावली 11.1 प्रश्न नंबर 1, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया। संलग्न माने जो साथ वाली आकृति है उसमें दिखाया गया है। एक आयताकार, ये है भाई आयताकार, और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। साफ देख सकते हो कि भाई ये वर्गाकार है, चौरस है, ये आयताकार है क्योंकि लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। ध्यान से समझ आ गया आपको। दो खेत दे रखे हैं, एक आयताकार है एक वर्गाकार है। वर्गाकार की लंबाई 60 मीटर है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है तो चारों ही भुजाएं 60 मीटर हैं। और आयताकार की लंबाई 80 मीटर है जबकि चौड़ाई हमें नहीं दी गई है। ध्यान देना, यदि इनके परिमाप समान है, परिमाप मीन्स चारों तरफ का माप, मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया है, तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। भाई दोनों के परिमाप बराबर है तो हमें बताना है कि किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। चलें भाई आगे। अब हम तो आप ये देखिए कि आपको क्या दिया गया है। दो खेत दिए गए हैं, ये तो हमारा वर्गाकार खेत है और ये हमारा आयताकार खेत है, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा रफली डिस्कस करते हैं कि भाई एक्चुअल में करना क्या है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले थोड़ा अपना दिमाग खर्च किया करो कि पूछा क्या गया है। ये आपको एक वर्गाकार खेत दे रखा है और एक आयताकार, दोनों की लंबाई ये परिमाप बराबर, यानी कि जितना तार इसके चारों तरफ लगेगा उतना ही तार इसके चारों तरफ लगेगा। भाई इस बात का क्या फ़ायदा, हमें क्यों बताया इसने कि तार कितना लगेगा। हमें तो ये पूछा गया है कि किस खेत का क्षेत्रफल ज़्यादा, यानी किस खेत ने ज़्यादा जगह घेर रखी है, ठीक है ना। जगह चाहे किसी तरफ से भी घिर तो रही है ना, तो दोनों में से बताना है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। अब ये तो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि 3600 वर्ग मीटर आ जाएगा। सिंपल है। अब बात आती है इस खेत की। आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा हमें इसकी चौड़ाई नहीं पता। अब चौड़ाई कैसे पता लगे, बिना चौड़ाई के क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल नहीं निकलेगा तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो जो बात इन्होंने कही है ना कि दोनों के परिमाप समान हैं, उसको इस्तेमाल करके पहले हम इस आयताकार भाग की, आयताकार खेत की चौड़ाई ज्ञात करेंगे और उसके बाद फिर हम दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस खेत का क्षेत्रफल ज़्यादा है। लॉजिक समझ आया आपको। तो ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। आकृति आपने ज़रूर बनानी है क्षेत्रमिति में, इससे आपको भी आसानी होती है और क्वेश्चन भी इफ़ेक्टिव बनता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं भाई वर्गाकार खेत की भुजा, ठीक है, कितनी हो गई, ए मान लिया तो वो है 60 मीटर, ठीक है। अब आयताकार खेत की हमें क्या पता है, केवल लंबाई पता है, चौड़ाई नहीं पता। तो आयताकार खेत की लंबाई हमने मान ली कितनी है, एल मीटर, नहीं एल नहीं है, एल तो हमने मानी है तो कितनी हो गई 80 मीटर। और हमें चौड़ाई नहीं पता तो माना आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर है 20 मीटर। यहाँ तक समझ आ गया आपको। ये हमें गिवन था, ये हमने दोनों सपोज कर लिए हैं। इसको कहते हैं बेटा प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में कह देते हैं और हिंदी में हम इसको कह देते हैं प्रश्नानुसार। हमें क्या बताया गया है कि वर्गाकार खेत का परिमाप उतना ही है जितना कि आयताकार खेत का परिमाप। समझ में आ रही बात आपको। स्टेटमेंट को 1-2 बार तो जरूर पढ़ना, नहीं समझ आए तो चाहे 3 बार भी आप पढ़ लीजिए।
अब हमने यहाँ मेंटल कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है कि भाई परिमाप दोनों के बराबर है, उसकी सहायता से ही हम आयताकार भाग की त्रिज्या चौड़ाई निकाल सकते हैं। और जब चौड़ाई आ जाएगी तो दोनों का क्षेत्रफल भी हम तुलना उनकी कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, और इसका परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। यहाँ एरो लगाना है, आपने यहाँ एरो लगाना है। तो 4 गुणा भुजा कितनी है? 60 बराबर है 2 ब्रैकेट L, यानी लंबाई है 80 और चौड़ाई हमें पता नहीं है, मैंने B ही रखा है। अब आपको बीजगणित लगाना है। ये 2 इन दोनों से गुणा हो रहा है तो इसको मैं नीचे क्यों ना ले आऊँ। तो 4 गुणा 60 बटे 2 बराबर है 80 जमा B। 2 को गुणा में था, इधर आकर भाग में हो गया। 2 दूनी 4, 60 दूनी 120, लेफ्ट में हमारा 120 बचता है बराबर है 80 जमा B। हमें B का मान निकालना है। बीजीय व्यंजक वगैरह हम कर चुके हो आप, और ये सिंपल आपका अलजेब्रा है। तो B को तो इधर ही रखो, 80 को लेफ्ट में ले आओ, 120 पहले से ही है, 80 यहाँ से उठकर इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर है B। 120 में से 80 गया तो 40 आ गया। इसका मतलब B का मान कितना हो गया? 40 मीटर। तो आयताकार खेत की चौड़ाई हमें प्राप्त हो गई। बहुत आसान प्रश्न है, मैं पूरा टाइम लगाकर आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वर्गाकार खेत की भुजा थी, लंबाई थी, चौड़ाई नहीं पता थी आयत की हमें, दोनों का परिमाप बराबर था, जिसका प्रयोग करके हमें आयताकार भाग की क्या पता लग गई? चौड़ाई। अब हमारा प्रश्न ये है कि दोनों में से किस खेत का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो पहले अब हम यहाँ निकालते हैं वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया था। मैंने कहा है जब आप फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज करो तो उससे पहले सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं। तो भुजा गुणा भुजा 60 गुणा 60 3000 6 36। जब भी इस तरह की गुणा आपको करनी पड़े, बच्चों को बड़ी परेशानी आती है। 60 गुणा 60, जीरो को भूल जाओ भाई, 6 और 6 की गुणा कर दो, कितना आया? 36। 1 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, 2 जीरो लगा दो तो ये बन जाएगा 3600 वर्ग मीटर। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने ये भी बताया है कि क्षेत्रफल वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो ये तो आ गया वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं भाई आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी? 80 मीटर, हमें पहले से ही गिवन थी, ये रही 80 मीटर। चौड़ाई हमने अभी ज्ञात की है, कितनी आ रही है? 40 मीटर। 8 और 4 ये मीटर है भाई, 80 और 40 की गुणा ना करके हम 8 और 4 की गुणा करेंगे। 8 चौक 32, 1 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, ये हो गया 3200 वर्ग मीटर। ये हो गया दूसरा समीकरण। हमने नाम वैसे दे दिया समीकरण का, नहीं तो आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। वर्गाकार का क्षेत्रफल है 3600 वर्ग मीटर, आयताकार का है 3200। तो कौन सा ज़्यादा है? साफ दिखाई दे रहा है वर्गाकार का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो समीकरण 1 व 2 से हमें पता लग रहा है कि वर्गाकार खेत का वर्गाकार, ये पेन रुक गया था भाई बीच में, खेत का क्षेत्रफल आयताकार खेत से ज़्यादा है। आयताकार खेत के क्षेत्रफल से क्या है भाई? ज़्यादा है। या आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ हो जाता है कंप्लीट। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि आप अब 8वीं कक्षा में हो तो बिल्कुल साधारण क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले हैं नहीं कि भाई आपको आयत की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और आप भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। इन फॉर्मूलों का, इन कॉन्सेप्ट का यूज करके आपने तरह तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे भी मैंने ग्रुप बना दिया है, उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ मुझे अपने डाउट शेयर कर सकते हो। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा प्रश्न संख्या 2। मैं यहाँ से भी आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ और आप अपने लेक्चर की स्क्रीन के साइड में भी देख सकते हो कि आपको स्टेटमेंट वहाँ पर मिल जाएगी। श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। ये चित्र है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर वर्गाकार एक प्लॉट बनाया है, यानी कि उसके पास एक ऐसा प्लॉट है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, दोनों 25-25 मीटर है। क्लियर है?
अब वो करना क्या चाहती हैं, घर के वह प्लॉट के वर्गाकार प्लॉट है, वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। उन्होंने बीचों बीच एक घर बनाया है, उन्होंने ये अपना घर यहाँ बीच में बनाया है, जो कि आप देख सकते हो कि आयताकार है, जो कि आयताकार है। और ये जो चारों तरफ है इस एरिया में उन्होंने एक बगीचा यानी हर तरफ पेड़ पौधे उन्होंने लगाए हैं। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर जब इस्तेमाल हो रहा है तो हमने क्या लेना है, क्षेत्रफल निकालना है। खर्चा किसके लिए निकालना है, बगीचे को विकसित करने का, यानी हमें इस बगीचे का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। फालतू की बातें अगर ना भी ध्यान रखो तो काम की बात ध्यान रखनी है कि श्रीमती कौशिक एक महिला है जिन्होंने ये प्लाट लिया हुआ है 25 बाय 25 का, 25 लंबाई 25 चौड़ाई, बीच में इन्होंने घर बनाया है। तो इस घर की जो ये लंबाई है ये तो 20 मीटर है। ठीक है भाई, और इस घर की जो ये चौड़ाई है ये आप चित्र में देख सकते हो कि ये 15 मीटर है। क्लियर, 20 बाय 15 मीटर का इसके अंदर तो उनका घर बन रहा है, चारों तरफ बगीचा, और बगीचा बनाने का जो खर्चा ले रहा है वो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर, आप स्टेटमेंट में देख भी सकते हो, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है। तो आपको ये बताना है कि बगीचा बनाने का खर्चा कितना है कुल मिला के। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि बगीचा पे कितना एरिया है कि या कितने एरिया में बगीचा बन रहा है, तब तक हम उसका खर्चा नहीं निकाल सकते। तो हमारा मेन काम है बगीचे का क्षेत्रफल निकालना। अब अगर मैं इस बीच वाले को ढक दूं तो बगीचा ना तो आयताकार है ना वर्गाकार है, ये इसके चारों तरफ का रास्ता है। अब इस बात को आप एक छोटे से उदाहरण से समझो कि भाई ये मेरे पास एक कागज़ है, ये मेरा प्लॉट है। ठीक है, और इस प्लॉट के बीचों बीच मैंने ये अपना घर बना दिया। ठीक है, और ये चारों तरफ मैंने खेती कर दी या बगीचा बना दिया, तो ये क्षेत्रफल मुझे निकालना है। क्लियर है, हम बहुत ही आसान प्रश्न है, 7वीं कक्षा में इस तरह के प्रश्न आए हैं। आप एक सिंपल सा अंदाज़ा लगाओ कि अगर इस पूरे कागज में से मैं ये हिस्सा फाड़ दूँ, अगर मैं ये हिस्सा फाड़ दूँ, अलग कर दूँ, काट दूँ कैंची की सहायता से, ये है ही नहीं, तो आपको ये दिखेगा सारा। सिंपल सी बात है, बात को समझने की कोशिश करो। इस पूरे कागज में से इसको फाड़ने का मतलब है इस पूरे कागज के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल हटा देना। फाड़ना यानी कि हटा देना, मैथ में हटाने का मतलब घटा देना, तो हमारा ये चारों तरफ का क्षेत्रफल बच जाएगा। क्लियर, तो अगर हम पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल में से भाई जितना बड़ा मैडम का उनका श्रीमती कौशिक का प्लॉट है उसके पूरे के क्षेत्रफल में से मकान का क्षेत्रफल घटा दें तो बच क्या गया, बगीचा। हमें बगीचे की लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, हमें तो दो चीज़ें हैं कि ये बाहर वाला जो है एरिया और अंदर वाला एरिया अगर हम घटा दें, ठीक है ना, तो ये हमारा शेडेड एरिया आ जाना है। इस पूरे में से अगर मैं ये घटा दूँ तो ये पूरा तो मैडम का प्लॉट हो गया भाई, ठीक है, जो भी है उनका नाम, और ये उनका घर हो गया। तो प्लॉट के क्षेत्रफल में से घर का क्षेत्रफल जब हम घटाएंगे तो बेटा जी ये बगीचे का क्षेत्रफल बच जाएगा, और फिर हम बगीचा बनाने का खर्चा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अब यहाँ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। क्या लिखोगे कि श्रीमती कौशिक, नाम एक बार लिख दीजिए, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती कौशिक के, अब यहाँ लिखो आगे, इससे आगे यहाँ शुरू करो, वर्गाकार प्लॉट की भुजा। ये सारा कॉन्सेप्ट पहले समझना है, जितना अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छे से आप क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर पाओगे। 25 मीटर, ठीक है, तो सीधा अब यहाँ पर वर्गाकार प्लॉट का क्या निकाल दो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी ए गुणा ए यानी भुजा गुणा भुजा, तो 25 गुणा 25, 25 और 25 की गुणा आती है 625 वर्ग मीटर। नहीं आती है तो करके देख लेना। 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, काटा लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 और 6,
आ गया 625। वैसे भी 25 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने ज़रूरी हैं। तो ये तो आ गई वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल। पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल है 625 वर्ग मीटर। अब हम उनके घर की बात करते हैं। श्रीमती कौशिक के आयताकार घर की लंबाई, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है भाई, किताब में आप चित्र ध्यान से देखोगे आपकी बुक में ये 20 मीटर है, तो लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर। आयताकार घर की चौड़ाई कितनी हो गई ये अपनी 15 मीटर। तो आयताकार घर का क्षेत्रफल है भाई ये क्षय है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 20 चौड़ाई 15। ये इस तरह की गुणा ना बड़ी आसान पड़ती है। आप जीरो को भूल जाओ तो 15 की गुणा 2 से करनी है। 15 दूनी 30 और एक जीरो जो छोड़ दी थी उसको यहाँ लगा दो, तो ये आ गया 300 वर्ग मीटर। 625 वर्ग मीटर का पूरा प्लॉट था, उसमें से 300 वर्ग मीटर में उन्होंने बीच बीच में घर बनाया है। अगर घर के एरिया को मैं हटा देती हूँ तो जो चारों तरफ का एरिया बचता है वो बगीचे का बचता है। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे कि बगीचे का क्षेत्रफल बराबर है वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस आयताकार घर का क्षेत्रफल। और ये आप ये वर्गाकार आयताकार ना लिखो तो भी चल जाएगा। प्लॉट का क्षेत्रफल है 625, घर का क्षेत्रफल है 300। 625 में से 300 घटा लीजिएगा। बहुत से बच्चे मैंने देखा उन्हें घटा का भी अभ्यास नहीं होता है, तो थोड़ा प्रयास करें, असंभव कुछ भी नहीं है। 5 2 3, तो ये हमारा आ गया 325 वर्ग मीटर। किसका क्षेत्रफल आ गया बच्चों? ये आ गया हमारे बगीचे का क्षेत्रफल। क्लियर है? अब हमारा काम बगीचे का क्षेत्रफल निकालना नहीं है। 55 रुपये, ये देखो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, आप स्टेटमेंट में देख भी सकते हो कि 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे को व्यवस्थित करने का खर्चा। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट 55 से गुणा कर दो, नहीं तो आप यहाँ लिखो 1 वर्ग मीटर बगीचे को, ठीक है, 1 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने का व्यय कह लो, खर्चा कह लो, एक्सपेंडिचर कह लो, कितना है 55 रुपये। और जो बगीचा हमने विकसित करना है, जो श्रीमती कौशिक का बगीचा है, उसकी जगह है 325 वर्ग मीटर। तो ये आ जाएगा 325 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने का व्यय 55 गुणा 325। अब भाई 325 को 55 से गुणा कर लीजिए। तो मैं यहाँ साइड में करके दिखा देती हूँ, जिन बच्चों को गुणा में दिक्कत है वो समझ भी जाएंगे। 325 को ऊपर लिखा, 55 को नीचे, 5 5 25, 2 हासिल है, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल है, 5 3 15 और 1 16। भाई 5 से गुना करा 1625, अगला फिर 5 से है तो 1625, तो 5 5 और 2 7, 6 और 2 8, 6 और 1 7 और 1, ये आ गया 17,875 रुपये का खर्चा आया है उनका उस बगीचे को विकसित करने में। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। बस मेन प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ना है, समझना है, तब आपने उसको सॉल्व करने के लिए पेन उठाना है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा प्रश्न संख्या 3। जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है। ये भी बगीचा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के डायग्राम्स थे, ये सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम है, ये थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम है कि ये बगीचा है जो बीच में से तो आयत और दोनों तरफ कैप्सूल के रूप में उस पर अर्धवृत्त लगे हुए हैं। एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा मुख्य प्रश्न है। इसमें हिंट वगैरह भी हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, मैं ही बता दूंगी हिंट्स तो आपको। ये पूरा बगीचा है जो बीच में से तो चौरस है यानी आयताकार है और इसके इधर
और इधर इस तरह से 2 अर्धवृत्त लगा दिए गए हैं। ठीक है ना, होता है खिड़कियाँ आपने कभी देखी होंगी, कुछ घरों में ऐसे सीधी खिड़की होते हैं, ऊपर ऐसे गोल गोल माउंटी सी ऐसे लगा देते हैं तो वो वृत्ताकार आकृति हो जाती है। तो आपने इसका परिमाप बताना है और इस पूरे का क्षेत्रफल बताना है। बड़े ध्यान से करना है। परिमाप मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया है कि परिमाप होता क्या है एक्चुअल में। अब हम यहाँ एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कि परिमाप क्या है। परिमाप मीन्स चारों तरफ का माप। ठीक है, तो चारों तरफ का माप आपने ध्यान से देखना है कि ये जो आकृति है, अगर मैं यहाँ से तो शुरू करूँ तो ये इतना, ठीक है, और ये गोला, ये पूरा गोला ऐसे, ये, और फिर ये मेरी पेंसिल इधर जा रही है, ये, और फिर इधर, ये पूरी भार की जो लंबाई है, मान लीजिए मैं एक धागा ले लेती हूँ और मैं इसके चारों तरफ लगाती हूँ, या मैं इसके चारों तरफ एक बाड़ लगाती हूँ। मान लीजिए मैं ये मार्कर ले लेती हूँ और मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, तो ये पूरा, ध्यान देना भैया आप, ये पूरा जिसको मैं डार्क कलर में अब करने जा रही हूँ मार्कर की हेल्प से, केवल ये हमारा परिमाप है। अब आप शायद अच्छे से इस चित्र को देख पा रहे होंगे कि ये परिमाप है। इसे अब हम कैसे निकालें? 20 ने तो कह दिया ये 20 है। 20 तो ये बिल्कुल सीधा होता तो होता ना, ये मुड़ा हुआ तो नहीं है ना। तो अब इस सवाल को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। आयताकार भाग, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, और ये जो है ना ये अर्धवृत्त है, इसकी हमें त्रिज्या चाहिएगी। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये जो घेरा है ना, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, वृत्त की परिधि मैंने आपको बताई थी 2 पाई r होती है, तो आधा वृत्त इधर है, आधा वृत्त इधर है। अगर मैं इनको यहाँ से काट कर आपस में चिपका दूँ तो पूरा एक तो वृत्त बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपने जो परिमाप में लेना है, ये लंबाई निकालो पहले तो कितनी है। ध्यान से देखना भाई मेरी बात। अब आप, ये पूरी दूरी 7 मीटर है, ये दूरी, तो ये आयत की चौड़ाई है, लेकिन ये साथ में इस अर्धवृत्त का व्यास भी है। क्लियर? अर्धवृत्त का व्यास भी है 7 मीटर। तो व्यास का आधा होता है अर्धव्यास, यानी त्रिज्या 3.5 मीटर है। तो ये अर्धवृत्त, भाई यहीं से तो प्रकार रखा जाएगा ना। अगर अब मैं आपको प्रकार से और पेंसिल से 1 सेकंड के लिए ये बताऊं तो ये अर्धवृत्त खिंच कैसे रहा है। ये अर्धवृत्त यहाँ पर प्रकार रखकर और बेटा जी ऐसे खींच रहा है। ठीक है ना, अभी मैंने तो रफली डायग्राम बनाया है, तो ऐसे खींच रहा है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो ये होगी। तो ये भी त्रिज्या है भाई। यहाँ जब मैं प्रकार रख रही हूँ और ये बना रही हूँ ऐसे, तो ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या है, और ये त्रिज्या का डबल है, व्यास है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बगीचे के वृत्ताकार, बगीचे के, ये सॉल्यूशन है भाई। यहाँ पर पेन दूसरा ही ले लेते हैं। बगीचे के वृत्ताकार भाग का व्यास, ठीक है, कितना है? 7 मीटर। तो वृत्ताकार भाग की त्रिज्या को अर्धव्यास भी बोलते हैं, तो वो हो जाएगा व्यास बटे 2, यानी 7/2 मीटर। और जब आप 7 को 2 से भाग करोगे तो 3.5 मीटर हमारी त्रिज्या आएगी। ये दूरी हमारी कितनी है? 3.5, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 है, और सेम हेयर ये भी हमारी कितनी है? 3.5 है। ध्यान देना भाई अब आप इस बात पर। अब ये पूरी लंबाई 20 है, ये यहाँ से और यहाँ तक 20 है, और आयत यहीं तक है। आयत तो बेटा जी केवल यहीं तक है आयत। तो इस पूरे 20 में से 3.5 ये और 3.5 ये घटा दूँ तो आयत की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो आयताकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? पूरे 20 में से 3.5 मीटर की त्रिज्या तो इधर से घट जाएगी, और 3.5 मीटर की ही त्रिज्या इधर से घट जाएगी। दोनों 3.5 को जोड़ दो तो कितना बन गया? 7, और 20 में से 7 गए 13 मीटर। तो आयताकार भाग की लंबाई यानी L कितनी आ गई? 13 मीटर। और बेटा जी आयताकार भाग की चौड़ाई, आयताकार भाग की जो चौड़ाई है B, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वो कितनी है? 7 मीटर है।
कितनी है वो 7 मीटर है। तो ये तो आ गया आयताकार भाग की लंबाई, आयताकार भाग की चौड़ाई, और वृत्ताकार भाग की क्या चाहिए होती है, त्रिज्या। सारी डायमेंशंस हमें मिल चुकी हैं। जो भी आकृति हमें मिले ना उसकी पहले डायमेंशन मतलब लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, त्रिज्या है, सब हमें पता होना चाहिए, वो हमने निकाल लिया। अब हम पहले तो बात करते हैं परिमाप। परिमाप में अब क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये हिस्सा आएगा, ये हिस्सा 13 है और ये हिस्सा 13 है, यानी दोनों तो लंबाई जुड़ेंगी और दोनों अर्धवृत्तों का परिमाप जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं बगीचे का परिमाप। भाई बगीचे का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या होगा कि दो अर्धवृत्तों का परिमाप या दो अर्धवृत्तों की परिधि जमा आयताकार भाग की लंबाई। कितनी बार, 2 बार, ये भी और ये भी। तो हम इसको L जमा L भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ मेंशन कर दिया भी आयताकार भाग की लंबाई L है। अब दो अर्धवृत्तों का परिमाप, अर्धवृत्त का मेन पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r बटे 2 यानी पाई r। या दो अर्धवृत्तों का परिमाप लिख लो, चाहे आप यहाँ पर लिख लो एक वृत्त का परिमाप जमा L कितना हो गया, 2L। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r जमा 2L। 2 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब त्रिज्या कितनी है, 3.5, इसे मैं लिख लेती हूँ 35/10 जमा 2 गुणा L यानी 13। तो अब आप जरा इसे हल कर लीजिए, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, तो ये तो आ जाता है आपका 22, दिख रहा है ना आपको। और जमा ये डॉट का मतलब गुणा होती है, तो 2 गुणा 13 26, तो 6 और 2 8 और 2 और 2 4, और ये मीटर में आ जाएगा। तो बगीचे का परिमाप 48 मीटर होगा। क्लियर है। फिर से समझने की कोशिश करो कि यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, तो ये लंबाई यहाँ तक आयत की लंबाई है, फिर ये अर्धवृत्त की परिधि है, फिर ये आयत की लंबाई, और फिर ये अर्धवृत्त की परिधि है। तो दोनों अर्धवृत्त की परिधि मिलकर एक वृत्त की परिधि बन जाती है। क्लियर है। तो एक वृत्त की परिधि हो जाती है हमारी 2 पाई r, और ये लंबाई L है जो मैंने बता दी कि कैसे निकली। भाई आयत तो इतनी ही है ना हमारी, आयताकार भाग तो जो है हमारा वो केवल ये है, आयताकार भाग तो केवल ये है। तो इसी की तो लंबाई चौड़ाई देखेंगे, तो चौड़ाई तो दिख रही है 7 मीटर है, लेकिन लंबाई तो नहीं पता ना। ये पूरा 20 है ना, तो 20 में से ये घटाओ तो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो ये घट जाएगा। तो ये तो बगीचे का परिमाप आ गया। और अब एक छोटा सा काम और रह जाता है, वो है बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, पूरा अंदर का है, पूरी तो ये आयत का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का और अर्धवृत्त का मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आयताकार भाग का क्षेत्रफल जमा 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है। आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और 2 अर्धवृत्त का मतलब एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। सॉल्व कर दो। लंबाई कितनी है 13, चौड़ाई कितनी है 7, एक ब्रैकेट में रखना है, जमा 22/7 r का स्क्वायर, यानी त्रिज्या को 2 बार लिखना है। त्रिज्या हमारी 3.5 आ रही है, 3.5 को मैं 35/10 गुणा 35/10 कर देती हूँ, तो एक ब्रैकेट ये हो गई। इनको जोड़ोगे तो टोटल क्षेत्रफल आएगा 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 ढाई 11, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 13 सत्ते 91 जमा, ध्यान देना भाई क्या बचा है, ये बचा है 11 सत्ते 77 डिवाइडेड बाय 2 को एलसीएम ले लो, 2 एकम 2, 2 नीम 18 जमा 77, 7 और 2 9, 8 और 7 15, 259/2 भाग कर लेना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 पंजे 20, इतने वर्ग मीटर आपका पूरे खेत का बगीचे का क्षेत्रफल आता है, और ये आपके बगीचे का परिणाम आता है, परिमाप आता है।
तो आज के लेक्चर में ये 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं जिन्हें मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगी। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है या व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।